ओम शांति। 28/8/2025। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। क्या बताया, कौन सा दिन आया? जब क्या हुआ? हमारी सुनवाई हुई। तो केस कब दाखिल किया? बहुत समय के बाद किसी का केस दाखिल हो और डेट आ जाए तो कितनी खुशी होती है कि कब से हमने अर्जी डाली थी कि हमारी सुनवाई हो। कब से दुखी हुए? द्वापर के बाद क्या किया तुमने? हर जन्म में ऊपर वाले को गुहार लगाई ना कि ये रावण राज्य में बहुत दुख है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे गिरते आए तो फिर बाबा कह रहे हैं कि अब वो समय आया जब तुम्हारी सुनवाई हुई। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा कहते हैं ओम शांति, दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हरकर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था। 2 कला कम उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना। राम राजा भी बना और राम प्रजा भी बना, और तुम्हारे लिए क्या बोला? तुम साहूकार भी बनते हो ना। साहूकार बनते हो ना। राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। वैसे तो कहते हैं राम राजा राम प्रजा, फिर नेक्स्ट राम साहूकार, लेकिन राम से भी ज्यादा साहूकार लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। तो राजा कौन सा अन्न देता है? यहाँ कैसे शूटिंग होती है? अन्न तो दोष होता है। फिर बेहद का अन्न, उसका नाम क्या पड़ा संगम पे? ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा जब शिव बाबा की याद में रहता है तो वो जो वाइब्रेशन इकट्ठा होता है उसको क्या कहेंगे? जैसे बेहद का अन्न इकट्ठा हो रहा है, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम खजाने से क्या करो, खुद को इतना भरपूर कर लो कि दूसरे को क्या करो, दे सको। और राजा को क्या कहा जाता है? अन्नदाता। और प्रजा उससे लेने वाली होती है, माना उसके वाइब्रेशन से वो क्या करती है? पलती रहती है। और जो अपनी कमाई करता है और इतना स्टोर कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? दाता बन जाता है। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहां पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है।
अभी तुम आए हो खेवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। डायरेक्ट बैठने वालों के लिए क्या बोला? डायरेक्ट बैठे हो, लेकिन बैठे बैठे क्या भूल जाते हो? किसके पास आए हैं? खिवैया, और दूसरा क्या? खिवैया के पास आए और दूसरा कर्तव्य बागवान। बागवान क्या करता है? बागवान बगीचे का मालिक होता है, और माली जो होता है वो क्या करता है? संभाल करता है, कांटों को क्या करता है? फूलों की रक्षा करता है ना, नहीं तो क्या हो जाएंगे? कीड़े लग जाएंगे उनमें। तो बाप हो गया बागवान उस बगीचे का। तो तुम बागवान के पास आए हो, और दूसरा खिवैया क्या करेगा? शरीर रूपी नैया को पार लगाएगा। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। कौन सा अक्षर याद किया तो बेड़ा पार हो गया? इतना आसान था बेड़ा पार होना। तो क्या याद रहे? अरे बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है। तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है भी बेहद की हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। बेहद की जीत क्या होती है? बेहद की जीत और हद की जीत। जुआ खेलते हैं तो जितना पैसा लगाते हैं उससे डबल उनको मिल जाता है, तो कितना खुश होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं अच्छा लगता कि 10 रुपए दें और 100 रुपए मिले? तो आप ये मत करो, इसमें टाइम वेस्ट। क्या करो आप? बेहद की जीत होती क्या है जिसके लिए हम ये जुआ छोड़ दें? अरे उसमें जीत, बेहद की जीत कैसे हुई? ये तो बता दिया हद की जीत, कि आपने अभी अभी कर्म किया, उसका कुछ अच्छा या बुरा आपको क्या मिल गया? फल मिल गया। बाकी एक दो में भी जब संस्कार टकराते हैं तो एक दो पे जीत पाने की कोशिश करते हैं ना। मैं सही, वो कहता है मैं सही, तो कोई ना कोई तो जीतता है। जो झुक जाता है उसको क्या लगता है, मैं हार गया कि जीत गया? उसको क्या लगता है? उसको लगता है ऐसा मैं जीत गया? नहीं लगता ना। झुकता तो है, लेकिन अंदर से क्या फील करता है? मैं ही हमेशा मरूं। बाबा ये व्यक्तवाणी में बताते हैं। झुक तो जाते हैं, फिर बाबा से क्या कहते हैं? मुझे ही मरना है, मुझे ही हमेशा झुकना है। तो कैसी जीत महसूस होती है? जो झुकता नहीं है, झुकता नहीं है तो उसको क्या बताया है? क्या है वो? जिस पौधे में फल फूल और पत्ते वत्ते कुछ नहीं होते, सिर्फ एक वो खड़ा रहता है, पतझड़ हो जाता है ना, तो वो खड़ा रहता है, उसको ठूंठ कहते हैं। ठूंठ कहते हैं ना, और कुछ कहते हैं। तो वो कभी झुकता है क्या? और फलदार वृक्ष होता है तो वो अपने नशे में ही खड़ा रहता है, कोई उसको पूछता नहीं, लेकिन उसको क्या महसूस होता है कि मैं जीत गया। तुमको कौन सी जीत पहननी है? बेहद जीत का मतलब होता है, जब भी बाबा बेहद शब्द कहते हैं तो उसका मतलब है अनेक जन्मों के लिए। माना बहुत ब्रॉड रूप समझो। जैसे ये छोटी सी है चीज की, इस चीज में हम जीत गए, या माया के छोटे से रूप से। बेहद जीत का मतलब ये है कि एक बार आपने यहाँ पे बीज डाल दिया, और अब अनेक जन्म आपको क्या होना है?
माया का कोई भी स्वरूप आपको हरा नहीं सकता, कोई व्यक्ति विशेष आपको झुका नहीं सकता। जैसे नारायण के लिए क्या बोला है, इसकी कभी भी हार होती ही नहीं है। तो वो बेहद की जीत कहाँ पाई है, यहाँ पाई है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें, इनमें जीत पाने, छोटे मोटे माया के रूप, बेहद जीत के लिए पुरुषार्थ करो। मतलब जो तुम्हारी यात्रा है ये तुमको कहाँ ले जाएगी, बेहद में लेके जा रही है ना। यात्रा अगर छूटी नहीं और अगर छोटे छोटे रूपों से हार गए, यात्रा तुम्हारी बंद हो गई, उसको कहेंगे कि अब तुम्हारी बेहद जीत नहीं हो रही। तो कहा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है। इतनी बड़ी बात है। तुमको सिर्फ क्या करना है, बेहद को बुद्धि में रखना है कि हद की जीत में नहीं जाना, हद की छोटी छोटी खुशियों में टाइम वेस्ट नहीं हो मेरा। कहाँ जाए बुद्धि, बेहद में। कि अभी मेरी थोड़ी बहुत हार भी हो रही है तो क्या, मेरी यात्रा अगर बंद नहीं हुई तो मेरी जीत कैसी हो जाएगी, बेहद की जीत हो जाएगी। और कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है। एक ही लाइन में थोड़ा सुकून दिया। अगला, कौन सर्वशक्तिमान है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, एकदम से भक्ति मार्ग इमर्ज हो जाता है कि कराने वाला तो बैठा ही है। तो इसलिए याद दिला दिया कि जो रावण है वो भी क्या है, सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है, ऊंचते ऊंच बाप के पास। अभी तक तो देवताओं के सामने गुहार लगाई, अनेक जन्मों में बाप को जानते थे क्या। मूर्तियों के सामने, जिसको गुरु बना लिया उनके सामने गुहार लगाई कि हमको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो अब तुम्हारी सुनवाई कहाँ आकर हुई, बेहद के बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो, तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं, वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं वो, स्थापना। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, धर्म स्थापक। और बाप क्या करते हैं, एडिशन में विनाश भी करते हैं और दूसरा तुम्हारी सदगति भी करते हैं। वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं, सदगति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो, बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां रही। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन, पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे। जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, फील करते हैं कि हम ही क्या थे, उत्तम पुरुष थे। कैसे फील होता है, साक्षात्कार होता है, ताज वाला कुछ ऐसा साक्षात्कार होता है। नहीं तो कैसे फील करते हैं। ये नहीं बोला कि तुम बच्चे देखते हो कि हम, जैसे ब्रह्मा बाबा कितना देखते थे, मैं ये प्रिंस बनूंगा, ये बनूंगा। और तुम बच्चे क्या करते हो, फील करते हो। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है, पुरुष माना, पुरुष माना ही नहीं पता, आत्मा। और उत्तम, उत्तम मध्यम कनिष्ठ चार्ट शुरू से कैसा भरते हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, ऐसे ही चार्ट भरते हो ना। तो हमारी आत्मा अब क्या बन रही है, धीरे धीरे उत्तम वाली स्टेज में हमारा क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। तो वो कौन फील करेगा, बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे, रावण राज्य ही नहीं होता।
आखिरिन वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए आपको पावन बनने के लिए? नहीं, आपको कितना चाहिए? 40-50 तो बाबा ने अनाउंस कर दिया था। 40 वर्ष तो हो ही गए, 50 अगले साल में हो ही जाएंगे, 1-2 साल में। बस इतना ही चाहिए आपको भी। अपने वाले 40-50 चाहिए या वो वाले चाहिए, बड़ों बड़ों वाले 40-50 चाहिए? कौन से चाहिए? अरे इतनी धैर्यता ही नहीं। कितना लगभग लगता है आपको टाइम की इतना टाइम में हो जाना चाहिए? कभी चिंतन ही नहीं हुआ? जब से आए हो ज्ञान में, जब से समझ तुम्हें मिली है, तब से कितना टाइम लगता है मिलना चाहिए? 40-50 हमें भी अपना वाला मिलना चाहिए, उनके वाला नहीं। वो तो उनका था, वो पूरा भी होने वाला है। अभी तक हम वही बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो हमें क्या चाहिए? हमारे पर्सनल वाले 40-50 चाहिए। थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाट, पहले तो क्या हो? 60 वर्ष के बाद क्या कहते हैं? अब हुई इनकी वाणी से परे अवस्था। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूं। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, प्रवेश भी इनमें ही करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था में समझाता भी किनको हूं? समझाना तो हमें चाहिए ना। नहीं, प्रवेश भी उनमें ही करें। और इनको किनको किनको समझाता हूं? अरे नहीं तो फिर हम बाबा को बोलना चाहिए कि ये क्या बात हुई। फिर हमारे 40-50 वर्ष, उनका क्या होगा? वरना एक बीज कहाँ डाला जाता है? सात्विक धरनी में बीज डाला जाता है तो उससे क्या होता है? अनेक टाल टालियां पत्ते, उनको आपे ही सब कुछ मिलता रहता है या एक एक पत्ते को पानी देना पड़ता है? बीज है ना। तो जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, उसको लाट लग गई, उसकी बुद्धि में वो टच हो गया तो क्या होगा? बहुतों का कनेक्टेड आत्माएं हैं तो क्या होगा? उनका भी कल्याण होगा। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना वापस जाने के लिए। जहां वापस जाना है तो रास्ता तो पता ही नहीं है, अनेक जन्मों से बोलते रहे कि मोक्ष मिल जाए। बाबा कहते हैं वापस कोई जा नहीं सकता, तो जिसका घर है वो आगे आगे चले, तभी तो पीछे वाले जाएंगे ना बारात में। शंकर की बारात होती नहीं, बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, पीछे बता दिया। उड़ती कौन है? आत्मा ही उड़ती है और आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है। और पढ़ाते भी किसको हैं? ये पक्का पक्का याद करो, बोला ना, तभी तो बोला तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर तुमने क्या याद रखा? शरीर की तुमने परवाह करना छोड़ दिया तो तुम शरीर सहित हो या रहित हो? अरे शरीर में होते हुए अशरीरी उसको कहा जाता है अशरीरी, या शरीरी खलास हो जाए तो कहेंगे अशरीरी। अब तुमको बाप ले जाए, और उसमें भी कैटेगरी है। कोई कोई को बाप पलकों पे बिठा के ले जाएंगे, कोई कोई को हड्डी हड्डी तोड़ के, बोला है मच्छरों सदृश लेके जाएंगे। तो अगर शरीर छोड़ के ही जाना होता तो कैटेगरी बनाने की क्या जरूरत थी? इसीलिए बोला शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित है, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, डीटीज में है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर परंतु प्रायः लोप। प्रायः लोप माना जो किसी को भी, किसी की भी नजर में नहीं है। प्रायः लोप माना कहीं ना कहीं तो है उसका अस्तित्व,
पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हो गया, नहीं तो बाबा कह देते लोप हो गया। प्रायः लोप है माना ज्यादातर आत्माओं के आगे से क्या हो गया, वो गुप्त हो गया, जहां से ये फाउंडेशन पड़ा था ब्राह्मणों का। था जरूर परंतु प्रायः लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बोला था ना उस दिन, जो पास्ट में थे वो फिर क्या होगा, वही अभी तो जो प्रेजेंट है वही फिर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। जब ये आत्माएं शरीर छोड़ देंगी, जिन्होंने फाउंडेशन डाला, तो क्या कहा जाएगा, ये पास्ट हो गई। लेकिन फिर फ्यूचर में क्या होगा, उनको ही आके फिर से स्थापना करनी है ना। तो कहा था जरूर परंतु प्राय लोप हो गया, फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। आदि में भी क्या हुआ होगा, भट्टी बनी थी, भट्टी में पड़े थे। वैसे तो बाबा ने क्या बोल दिया उस दिन, जो हमने ऑडियो पॉइंट्स पढ़े, क्लास में कितने बच्चे चाहिए बाबा को, तुम बहुत सारे बच्चे ले आओगे, बाबा क्या कहेंगे, कितने चाहिए सपूत, 5 बोला था कि बाबा तुम कहोगे हम इतने भीड़ लेके आए, बाबा कहेंगे मेरे लिए 5 सपूत ही बहुत है। तो ये कौन बाबा है जिसने एक धर्म की स्थापना की थी। ब्रह्मा बाबा ने तो क्या किया, फिर सेवा का विस्तार कर दिया कि अनेक बड़े बड़े शहरों में जाना है। और बाबा को क्या चाहिए था, ब्रह्मा बाप को कहो, प्रजापिता ब्रह्मा को कहो, क्या चाहिए था, क्वालिटी वाली आत्माएं। इसलिए बोला जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। आगे कितनों के सामने बरसात थी, 60 70 या 100 कुछ ऐसा बोला है। अभी 10 15 बैठे हैं, ये मुरली का महावाक्य है। आगे उतने थे और फिर अभी कितने बैठे हैं, 10 15। तो इस बाबा को क्या चाहिए, एक ही धर्म था, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। कितना डिफरेंस है, कंट्रास्ट करो। कब्रिस्तान में क्या होता है, मुर्दा होता है जिसमें कोई चेतना नहीं, और परिस्तान साधारण मनुष्य लोग है, वो मनुष्य तो चलते हैं। और जो परियों का स्थान होता है वहां क्या होती है, उनको अलौकिक माना जाता है ना। ऐसा कोई प्रैक्टिकल की तो बात नहीं है, लेकिन परिस्तान कितना कंट्रास्ट है। कब्रिस्तान और फिर मनुष्यों का स्थान और फिर परिस्तान, वहां आत्मा क्या होती है, उड़ती है, आत्मा ही पार जाती है। फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों, किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना। राधे और कृष्ण यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, गाया हुआ भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ज्ञान रत्नों का दान कितने ब्राह्मणों को मिलता है, बाबा तो कहते हैं थालियां भर भर के देता हूं तुमको। फिर सब क्यों नहीं साहूकार बन जाते अनेक जन्मों के। तुमको कैसा मिलता है, अविनाशी ज्ञान रतन। अविनाशी किसको कहेंगे, अभी आप ये ज्ञान सुन रहे हो, अभी दोबारा पूछा जाए तो कोई बताएगा। तो ये तो हो गया स्थूल रूप की बात। लेकिन अगर मुरली का कोई महावाक्य आपकी बुद्धि में घर कर गया और अब आपने उसको प्रैक्टिकल में लाना शुरू कर दिया, तो क्या कहेंगे, अब वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया, या वो कागज पे लिखा हुआ एक लाइन है सिर्फ, तो क्या हो गया, वो अविनाशी। अब वो आपकी बुद्धि में धारण हो गया, तो किसी भी जन्म में निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको, अविनाशी ज्ञान रत्नों को यहाँ धारण किया, तो जन्म जन्मांतर भी क्या बनते हो, साहूकार। जबकि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, उससे भी ज्यादा साहूकार किसको बताया, लक्ष्मी नारायण को। तो धारणा की बात है ना। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। कैसे पता चले लाखों रुपए का है, एक बार पहले इसके ऊपर बात हुई थी, बहुत पहले, नहीं याद आता, बोलो फिर से।
एक एक रत्न लाखों रुपए का है, हद में। पहले एकदम मोटे रूप से देखो कि आपको कोई एक तरफ लाखों रुपया दे दे, हाँ, और बोले कि आप अपनी ये ज्ञान रतन जो है इसको अवॉइड करो, तो क्या हुआ? वैल्यू किसको हम ज्यादा दे रहे हैं? लाखों रुपया, माना उससे भी ज्यादा वैल्यू इसकी है कि लाखों का नुकसान हो जाए लेकिन क्या हो, ये रतन जो है ज्ञान का मैंने धारण कर लिया, इसकी धारणा को नहीं छोड़ना मुझे। और मोस्टली ब्राह्मण क्या करते हैं, जो बड़ा साहूकार आता है तो उसकी सेवा कैसे करते हैं ब्रह्मा कुमारी में? उस समय अपनी ज्ञान की धारणाओं को या कोई कोई ज्ञान के पॉइंट्स को उनके सामने रखते हैं, उनकी तो डिससर्विस हो जाएगी कि कैसे फिर इतना धन लगाएंगे। तो ज्ञान रत्नों को क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। अपनी धारणाओं को भी थोड़ा समय के लिए क्या करते हैं, बाबा ने तो बोल दिया कि मांगने से मरना भला है। और भी बहुत सी धारणाएं हैं जिनको वो क्या करते हैं, किनारे रख देते हैं, तुमको अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना, ऐसा कुछ बहुत कुछ है। और दूसरा, ज्ञान रत्नों को की वैल्यू को इतना कोई महत्व दे कि लाखों रुपए भी ठुकरा दे। कोई किसी को लाखों रुपया दे रहा है लेकिन वो ज्ञान के ऊपर सही नहीं चल रहा, और कोई निमित्त ऐसा हो ब्राह्मण क्या करे या ब्राह्मणी लाखों रुपया ठुकरा दे, तो उसने किसको महत्व दिया? क्योंकि देने वाले के अंदर ज्ञान रत्नों की धारणा नहीं है, तो उसने लाखों रुपए को भी क्या कर दिया। तो उस ब्राह्मण या ब्राह्मणी के लिए ज्ञान रत्न की वैल्यू लाखों रुपए से ज्यादा हो गई या कम हो गई? और जो धारणाओं को ही नहीं देखते और सिर्फ लाखों रुपया लेते जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उनके लिए ज्ञान रत्नों की उतनी वैल्यू नहीं है, उनके लिए किसकी वैल्यू है? धन की वैल्यू है। तो कहा एक एक रत्न लाखों रुपए का है, माना एक एक महावाक्य, एक एक श्रीमत जो मिल गई उसको इतना रिस्पेक्ट देना, इतना रिगार्ड देना कि कितना भी बड़े से बड़ा नुकसान हो लेकिन क्या होगा, इसको नहीं छोड़ेंगे। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्शंस लाखों रुपए के हैं, तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। हर हर महादेव नहीं बोला, जिनके पाप हर लिए, जिनका दुख हर लिया, तो वो क्या कहेंगे, हर हर महादेव। और जिन्होंने क्या देखा, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स फोड़े, 8-8 बम्बियां फोड़ दी, तो क्या कहेंगे, तुम विनाशकारी पार्ट है। जिनके लिए विनाशकारी है वो क्या कहेंगे, बम बम महादेव। और तुम्हारे लिए क्या बोला पिछली लाइन में, तुम इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। और वो लोग जाके क्या बोलते हैं, भर दे झोली, माना तुम भरो हमारी झोली, और तुम क्या करते हो, धारण करके खुद अपनी झोली भरते हो। कितना अंतर हो गया। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं, जिन्होंने झोली भरी है उन ज्ञान रत्नों से वो इल्जाम लगाएंगे, या जिन्होंने विनाशकारी रूप में देखा वो कहेंगे, इल्जाम ही लगाएंगे ना, जिन्होंने पहचाना ही नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है। जब ये वाणी चल रही थी तो उस समय शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा का पार्ट था वहां पे। तो क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है। तो यह भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। पहले तो सिर्फ क्या जानते थे, ये ब्रह्मा है, ये जाके अगले जन्म में विष्णु बनेगा, वहां से फिर 84 जन्म लेंगे। फिर एडिशन हुआ 76 में, किसकी अनाउंसमेंट हुई, लक्ष्मी नारायण। तो फिर कहा लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म, और तुम फिर ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। मतलब एक ही जगह नहीं घूम रहे, जितने जितने एक्टर्स का यहाँ नाम लिया है उतने ही हैं। ब्रह्मा भी कोई प्रैक्टिकल में भी तो होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पार्ट सारा यहाँ बचता है। वैकुंठ के खेलपाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, यह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, किस आधार से, सिर्फ क्या किया, उस वैकुंठ का साक्षात्कार किया। लेकिन बाबा ने क्या, वैकुंठ तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो क्या करना है, पार्ट प्ले करना है वो बनने के लिए। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस किया, सो क्या,
स्वर्ग में तो नहीं गई ना, गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। संगम पर ही मतलब एक तरफ क्या हो, बोला था ना उस दिन, स्थापना तो होके रहेगी। कभी तुम्हारी अवस्था बहुत ऊपर जाएगी, कभी एकदम ठंडे ठार हो जाएंगे। तो गति और सदगति ये दोनों ही तुमको कहाँ मिलेगा, उसी संगम पर जहां तुम बीच में खड़े हो। अगर किसी भी एक तरफ किसी दिन बहुत अच्छा हुआ तो नशा ही चढ़ गया कि बस मेरी तो हो गई सदगति, वहां नहीं। सब कुछ प्राप्ति हो, चाहे डाउनफॉल में भी हो, चाहे बहुत ऊपर हो, रहना कहाँ है, बीच की अवस्था में। माना बीज की अवस्था, माना अव्यक्तवाणी में क्या बताया, बीज की अवस्था माना साक्षी रहना हर एक जो भी अप डाउन हो रहा है उसके प्रति। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है, इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। गति सदगति कहाँ मिली, संगम पर, फिर तुम कहाँ ट्रांसफर हुए, पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना, चित्र रखते हैं समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है, काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। जैसे देवी देवताएं होते हैं ना, तो हर एक देवी देवता की अपनी कोई विशेष क्वालिटी होती है। जैसे गणेश जी को क्या कहते हैं, बुद्धि के देवता हैं, लक्ष्मी को धन की देवी, सरस्वती को ज्ञान की, ऐसा करते रहते हैं। तो ये असुर हैं, इनमें भी कोई ना कोई अपना क्या होता है, खास अवगुण रहता है, और जो सबसे ज्यादा होता है उनमें। तो अकासुर नाम पड़ा तो अक क्या करता है, दुर्गंध फैलाता है ना, तो वो अवगुण उसमें विशेष है, गंदगी फैलाने का। बकासुर माना गंदगी तो वाइब्रेशन से भी फैल जाती है, और बकासुर माना बोल में आ जाए, बकबक करे। और भस्मासुर माना क्या किया उसने, किसको भस्म किया, महादेव को किया क्या। चाहता तो था कि भस्म करूं, तो दूसरों के लिए जो क्या करेंगे, अशुभ इच्छा रखेंगे तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, दूसरों की कमी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर समा जाएगी। उसने कोशिश की कि भस्म करूं महादेव को, तो हुआ क्या, फिर खुद ही भस्म हो गया। तो सब यहाँ की यादगार है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ये तो हो गए क्या, इनको हक है तुमको बच्चे बच्चे कहने का, ये पढ़ाने के लिए आते हैं। फिर ये लास्ट ये बाद में क्या बोला, अंत में बाप आकर, ये कौन सा बाप है जो फिर कब आता है, कल्प 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 के भी अंत में आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखरीन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल कौन देता है, फल कौन देता है, भगवान फल देता है। लेकिन आधार क्या होता है, भक्ति एक निमित्त मात्र तुम्हारा कर्म होता है ताकि तुमको वो फल मिले। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे,
यह भी हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी ही की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, तुम्हारे लिए लाखों के समान नहीं, कितना, इनसे अपनी झोली भरकर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। मिलते से ही दान नहीं करना, पहले क्या करना है, इनसे पहले अपनी झोली भरपूर हो जाए। भरपूर होगी तो क्या होगा, धारण तो होगी, लेकिन पहले निशानी क्या है, बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पर याद आना। इसका मतलब झोली कैसी है, भरपूर है। हर परिस्थिति के लिए कौन सा महावाक्य चाहिए, वो झोली में भरपूर रखा हुआ है। तो सही समय आएगा तो क्या होगा, वो स्मृति आएगी। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। साधारण भाव किसको कहते हैं, साधारण मनुष्य जो होते हैं वो जैसा भाव धारण कर लेते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटी को देख के, बोल को देख के अपने अंदर धारण कर लेते हैं ना कि ये ऐसा है। आपने भी अगर उसकी बाहरी एक्टिविटी को देख के वैसा ही धारण कर लिया तो क्या कहेंगे, साधारण भाव धारण किया ना। क्या करना है आपको, बाबा ने क्या सिखाया, शुभ भावना रखना, वो भी इस आधार से, किस आधार से कि ये बाप का बनाया हुआ परिवार है। ईश्वरीय परिवार में अगर निश्चय होगा तो क्या करेगा, वो आपको सहयोग करेगा उस आत्मा के लिए भी जो अशुभ है, जो सही है नहीं है आपके हिसाब से। उसको भी आप साधारण रीति नहीं ले सकते कि ये ऐसा वो वैसा। अगर आपको ऐसा आया तो क्या आया, आपको ईश्वरीय परिवार के प्रति संशय आ गया ना कि ये ठीक नहीं है। इसका मतलब किसका सिलेक्शन खराब है, सिलेक्ट किसने किया उस आत्मा को, बाप ने सिलेक्ट किया। आप तो नहीं गए थे ढूंढने के लिए, बाप ने सिलेक्ट किया। और आपको लगे कि ये साधारण भाव आपने धारण कर लिया कि ये ऐसा है, तो नहीं कहेंगे कि ईश्वरीय परिवार के हैं। सदा शुभ भाव शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। इतना बड़ा टाइटल दे दिया होली हंस, तो जो शुभ है उसके लिए शुभ सोचना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, दुनिया भी ऐसा ही करती है। अशुभ हो और उसके लिए उन्होंने शुभ भाव धारण किया। कोई बड़ा काम करता है तभी उसको बड़ा टाइटल मिलता है। होली हंस कितना बड़ा टाइटल है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते, अच्छा हुआ क्लियर किया, अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। आपको पता चल गया इस आत्मा ने आपके लिए अशुभ बोला कि आत्मा का ऐसा हो जाए, आपने डबल बद्दुआ दे दी कि मेरा क्यों हो जाए, इसका हो जाए। तो क्या हुआ, अशुभ को अशुभ ही दिया ना आपने, तो उसमें और आप में कोई अंतर रहा, उसने भी आपको अशुभ दिया, वो भी साधारण और आप भी क्या साधारण हो गए। अकल्याण की बातें सुनते कि आत्मा मेरा क्या चाहती है, अकल्याण हो जाए, देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। तो हो आप गंगा, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है, जैसे बाप के अंदर प्रेम है, सबके लिए क्या है, समभाव है, वैसा है। अव्यक्त इशारे हैं, कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। दो तरह के होते हैं, एक चाहते हैं हम कहाँ लीन हो जाएं,
प्रभु के प्रेम में, और दूसरे चाहते हैं हम ज्योति में लीन हो जाए। दोनों को ही क्या बताना है कि लीन नहीं होना, क्या करना है, लवलीन अवस्था धारण करनी है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक मिनट देखो कोई बोल रहा है क्या, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी बोलिए। दीदी ओम, ये अपने जो मुरली के पॉइंट में आज ही आया है कि साक्षी रहने से जो अप एंड डाउन होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो उसमें हमारे वर्तमान के और भविष्य के कर्म बैलेंस होते हैं, पिछले जो भी कर्म होते हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं। बिल्कुल, वो कर्म जो हैं वही तो हमारी यात्रा में विघ्न डालते हैं। जो डाउनफॉल होता है कुछ ना कुछ हमारे पिछले कर्म का हो, जो आत्मा के ऊपर लेप छेप है, या जो उसके अनेक जन्मों के संस्कार हैं। जब कोई गलत कर्म का कोई इम्प्रेशन सामने आता है तो फिर डाउनफॉल होता है, बाबा ने ऐसे बताया है। और जब कोई सात्विक होता है तो फिर बहुत ऊंची अवस्था बन जाती है। तो उसको स्वीकार कर लेना कि ये मेरे ही कर्मों का कुछ परछाया है जो अभी सामने दिख रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। याद की यात्रा से हम इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर हमने यात्रा नहीं छोड़ी तो फिर वो भी क्रॉस हो जाता है। हाँ जी। तो साक्षी भाव में रहना और बाप की याद में रहना देखने जाए तो सेम ही है। नहीं, याद में हम रहते ही हैं। जब कोई स्थिति परिस्थिति या डाउनफॉल नहीं भी होता तब हम याद में रहते हैं। साक्षी भाव का पता, वैसे तो साक्षी भाव और बीज रूप अवस्था एक ही चीज है, लेकिन उस साक्षी भाव हमारा कितना है उसकी चेकिंग तब होती है जब या तो हमारा डाउनफॉल होता है और उसमें हम इंफीरियर हो जाएं, और या तो बहुत ऊंचे चले गए अवस्था में, बहुत हमें अच्छा फील हो रहा है, उस समय हमें अहंकार आ जाए। तो ये दोनों ही भावों के बीच की अवस्था है साक्षी अवस्था। जब दोनों में से कोई ना कोई स्थिति होती है तब हमें उसका पता चलता है कि हम साक्षी कितना है। बाकी बीज रूप अवस्था में जितना टिकते हैं उसी से वो साक्षी भाव आता है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते हैं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो उस समय पर जब हमें जरूरत है उस स्मृति की तो वो आ जाती है आपके पास, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई है ना। हाँ जी। पर दीदी हम जब बाप की याद में रहते हैं तो भी हमें साक्षी रह के ही थोड़ा तो साक्षी भाव आ ही जाएगा ना इसमें भी। बिल्कुल, वही तो बोला, साक्षी भाव आ ही वहां से रहा है, लेकिन सिर्फ उसका पता हमें तब चल रहा है कितना परसेंटेज में हम साक्षी हैं जब कोई परिस्थिति बनी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को बोलना है? नहीं कोई बोल रहा है? फोन दे देना इसको, यहाँ पे आओगी, यहाँ पे। शांति बहन जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। बहन जी कल ना एक पॉइंट आया था कि तुम बच्चों के लिए तो 5,000 साल और इनके लिए 24 घंटा एक बराबर है, क्योंकि ये तो बाप तो क्या करता है कि 24 घंटे लगातार बाप की याद में रहता है, तो क्या होता है अगले दिन फिर कहते हैं कि 5,000 साल शुरू हुए। तो मतलब ये पॉइंट मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। ये यहाँ पर बेहद में इसको समझेंगे। जैसे बाप कहते हैं मैं कल आया था, आज फिर आया हूँ, तो बाबा के लिए 5,000 वर्ष भी ऐसा है जैसे 24 घंटा। तो यहाँ पर जब बेहद में कैलकुलेशन करते हैं, जैसे बोलते हैं ना देवताओं का एक एक दिन एक एक हमारे यहाँ के वर्ष के बराबर है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करते करते जब हम जाते हैं तो 1 सेकंड जो होता है हमारा, 1 सेकंड उसको कहते हैं 21 दिन। ऐसा ही है ना, मैं भूल तो नहीं रही? और 5,000, हाँ, तो वो 1 सेकंड जो होता है वो 21 दिन के बराबर होता है। तो उस हाँ हाँ जी, एक दिन को जब 1 वर्ष के बराबर है वैसी कैलकुलेशन निकालते हैं तो उससे 1 सेकंड जो होता है वो 21 दिन के बराबर होता है। तो उस हिसाब से 24 घंटे। हाँ जी।
जी, आ गया समझ में। हाँ जी, मैं खुद ठीक है। कंफ्यूज हो रही थी, उनको समझ आ गया। बढ़िया। ठीक है सर। और कुछ किसी को? ये प्रश्न है कि श्रेष्ठ आत्मा कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेती। तो ब्रह्मा बाबा के लिए बताया कि वो अव्यक्त हो गए, गर्भ से जन्म सत्युग में वो जन्म। फिर ये प्रश्न है कि बाबा तो उनसे भी श्रेष्ठ आत्मा है, फिर उनका कैसे गर्भ से जन्म? जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है कि उनका जो लक्ष्य था उस जीवन में, जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, एक ही लक्ष्य था कि ये शरीर छोड़ के मुझे सतयुग में प्रिंस बनना है। उनका कभी भी ये टारगेट नहीं था कि इसी शरीर को मुझे निरोगी बनाना है, ये टारगेट नहीं था। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो है, वहां से ही इस चीज की शुरुआत हुई है कि हमें इसी शरीर से सतो प्रधान बनना है। तो वो आत्मा के अंदर जो बीज है, तो वो जो नया जन्म लेके फिर वहां से उसको वो अपना वो कर्तव्य पूरा करना है। ये पुरुषार्थ से ब्रह्मा बाबा को ऐसा नहीं था, उनको सिर्फ इतना ही था कि सीधा सतयुग में, इस दुनिया में नहीं अब मुझे आना, सीधा वहां पर आना है। तो जैसे जैसे जो आत्मा की एक नूंद हो जाती है ना उसकी बुद्धि में, वो ही उसको जन्म दिलाने और ना दिलाने के निमित्त बनी। और ये भी बोला है कि जितने उनको पुरुषार्थ करना था सतयुग का प्रिंस बनने के लिए, वो उस शरीर से उनका हो गया था। जो हिसाब किताब थे वो चुकतू हो गए थे। अब वो आत्मा का एक ही संकल्प था, मुझे नई दुनिया में आना है। तो इस वजह से वो या फिर जो अव्यक्त वतन का जो पार्ट है, उनको जो भी संभालना होगा, वो तो ऊपर की लीला है, उसको इतना नहीं कह सकती। लेकिन ये जो अभी सामने आ रहा है कि ऐसे जन्म लेना, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा एक सतो प्रधान उसके शरीर से शिव जयंती होनी, ये हमें अभी नया एक क्लैरिफिकेशन दिया है भाई साहब ने कि शिव जयंती जो होनी है, एक बार उसको भी जन्म लेना है। उसको जन्म लेने के लिए चाहिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा। तो बनी ही सतो प्रधान जो लास्ट का समय में, लेकिन वो जो शरीर सतो प्रधान की बात है उसके लिए, क्योंकि अभी इसको देखो तो आदि में 42 तक केवल पाठ चला है, तो वहां कोई खास पुरुषार्थ तो नहीं हुआ होगा ना, बहुत तो नहीं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका शरीर छोड़ना बहुत बाद में होता है। उस आत्मा के लिए बोला कि तुम शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बन जाओ। तब ये वाणी चली है 66 में, शायद जया को बताओ, 66 में, कि शरीर तो छूटना है तुम्हारा, लेकिन तुम पहले सतो प्रधान बन जाओ। वो ही जो महावाक्य है वो अभी बाप के लिए लागू होगा, क्योंकि तब बोला ना, आज यहाँ ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट है, शंकर का नहीं है पार्ट। वो पार्ट आया बीच में पढ़ाई के लिए। आदि में पीयू की वाणी भी चली, तब बाबा तो नहीं थे, तो पीयू तो था कोई एक्टर, तब उसका पार्ट था पढ़ाने का। लेकिन जब शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने से पहले उसको अपनी उस लक्ष्य को टच करना था। तुम यहाँ शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, लेकिन बाप के लिए नहीं कहेंगे वो हूबहू हुआ। अभी फिर बाप ने वो फील्ड पे पार्ट बजाया और वो आत्मा गुप्त, उसका शरीर छूट गया, ठीक। तो फिर नेक्स्ट जन्म में अभी फिर उस आत्मा के लिए कहेंगे, बाप के लिए, राम बाप के लिए, कि शरीर छोड़ने से पहले तुम सतो प्रधान अवस्था को टच करो, क्योंकि बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए ना सतो प्रधानता के लिए भी। माना उस जन्म में प्रजापिता वाली आत्मा ने कितना लंबे समय का पुरुषार्थ किया, आदि से ही थी, माना 30-33 ही समझो, चलो ये नहीं कहेंगे 47 से समझो, क्योंकि शुरू में तो कोई ज्ञान नहीं था। 47 में बोला है श्री कृष्ण ने नदी पार की तो तुम भी चले आए, तो ये जो पूरा कुल है उस आत्मा का, वो साथ साथ ही यहाँ भी ट्रांसफर हो गया, ये वहां भी थे। जैसे आप समझो ना इस चीज को कि गोकुल जो होता है ना, जो कृष्ण का बालपन, वहां गोप गोपियां थी। फिर जो ऐसे वो लोग द्वारिका में ट्रांसफर हो गए तो वहां 16,000 रानियां दिखाई, तो ये कैसे हो गया? वही जो पिछले जन्म में गोप गोपियों के रूप में हम सब थे, उसमें कोई अलग से आत्माएं नहीं थी। हमने वहां शरीर छोड़ा, फिर अभी द्वारिका जो तैयार हो रही है, माना राज्य जो स्थापन हो रहा है हमारा भी अपनी मन बुद्धि के ऊपर, और प्रैक्टिकल भी वो संगठन। तब तो माला टूट गई थी, मोती सब बिखर गए, फिर अभी इकट्ठे हो गए, अब राज्य स्थापन हो रहा है। तो वही 16,000 जो बाबा कहते हैं ना, आदि में 9 लाख थी जनसंख्या, ही 9 लाख थी, फिर वही 16,000 अभी यहाँ। तो वही कहेंगे कि वो जो उतना टाइम है प्रजापिता वाली आत्मा ने पुरुषार्थ किया, फिर शरीर छोड़ा,
फिर नेक्स्ट जन्म, अब ये जो यात्रा है इस जन्म में, अब शरीर को सतो प्रधान बनाया, तो 2 जन्म तो हुए ना। अब महादेव वाली आत्मा का आदि में भी छोटा सा पार्ट, तो उसमें क्या ही तपस्या हुई होगी जब 47 में बता रहे नदी पार की, लेकिन सूर्यवंशी आत्माओं के ऊपर इंप्रेशन पड़ गया उस पार्ट का। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नया जन्म लेके इतने साधारण रूप में उस बाप को पहचान ले। इंप्रेशन पड़ गया उस 5-6 साल में, चाहे अष्टदेव हो, उनको अपना वर्षा दिया उन्होंने, जो भी कुछ होगा। लेकिन ये बाबा ने कहा है कि आदि में छोटा सा कमरा था, मम्मा के कमरे से छोटा, उसमें कितने बैठेंगे, तो बाबा ने कहा 8 बैठेंगे। तो बेहद की बात है ना कि जो नॉलेज दी वो उनके बुद्धि में घर कर गई। तो जब नया, ऐसे तो बहुत सारी आत्माएं हैं बाप के रूप में पहचाना, लेकिन उस रूप से वो बाप की महिमा कभी जाए ही ना बुद्धि से, उसको रचयिता ही समझते रहे, ऐसा बहुत कम आत्माओं के साथ होगा। तो वो जो छाप पड़ी है ना आदि में उनके ऊपर, तो बस अभी मुझे तो ये जो समझ आता है पूरा एक सिस्टम, जो एक चक्र फिरता है, तब उस आत्मा के लिए हुआ कि तुम शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो। अभी वही का वही बाप के लिए। अब जो नया जन्म लेके उनको सतो प्रधान शरीर धारण करना है, उससे फिर शिव जयंती होगी उसके बाद। तो ये उस कर्तव्य के लिए उनको जल्दी जाना पड़ा। लेकिन मुझे अभी कुछ मतलब ये पॉइंट्स भी मुझे लगता है अगर क्लियर होंगे, क्योंकि एक बार बाबा ने ऐसे बोला था कि ज्ञान गर्भ से बाप की प्रत्यक्षता होती है। अभी रिसेंटली एक वीसीडी में 2200 की रेंज में पॉइंट आया था कि शिव गुप्त है, बाप जो है वो गुप्त है, तो कहाँ है गुप्त, कहाँ है? ऐसे बहुत इन वीसीडीज में बाबा प्रश्न करते हैं कि बाप आ गया, कहाँ है बाप? तो ज्ञान गर्भ में वो गुप्त है, वो तो बेहद के पाठदारी की बात हो गई ना, कि शिव का कर्तव्य तो चलता ही है लास्ट तक। कौन? अच्छा तुम पहले पूरा बोलो। हाँ, फिर और एक बात ऐसे आई थी अभी कि रावण राज्य कब तक है, ऐसे बाबा ने बोला कि राम ही रावण है, ये कब तक, जब तक शिव उस रथ में सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। मतलब ये जो एक एक शिव जयंती हम मनाते जा रहे हैं, जो भी बेहद में ब्रॉड रूप धारण कर रहा है, वो एक एक मुझे लगता है कि परत खुलने का टाइम है वो तो है ही ना। और पहले भी बाबा बोलते थे ना कि शिव का ज्ञान ही शिव है। हाँ बिल्कुल। तो जितना जितना उसको धारण करते जाएंगे उतना उतना होगा। मतलब जन्म भी मुझे लगता है कि ये बेहद की बात है। हाँ, हद का तो भाई साहब ने बोला है, इस बात को नहीं क्रॉस कर सकते। जो हद में जन्म है शिव का, वो बोला है भाई साहब ने कि हद की बात है। कई क्लासेस में है, अगर ढूंढोगे तो, कि जो शिव जयंती होती है तो मैं जन्म तो लेता हूँ, पुनर्जन्म में नहीं आता। तो ये भाई साहब ने कई क्लासेस में, अभी खैर उनकी क्लास होगी तब तुम ये ज्यादा डिस्कस करना, क्योंकि कई जगह ये तनुदी ने भी प्रश्न पूछे थे बेहद के रूप में, तो उन्होंने कहा था हद में उसका जन्म। अब मैं तो सिर्फ उतना ही बता पा रही हूँ जो सुना हुआ है, बाकी नया तो फिर आगे जो समय होगा। क्योंकि अभी जैसे जैसे ज्ञान क्लियर हो रहा है, ऐसे इतना समझ में आता है कि हर एक के लिए अपनी सतोप्रधान अवस्था अलग है। बिल्कुल। तो उस तक पहुंचना ही, मतलब जितना वो है ना, जे ही जानो ते ही देव जनाई, वो तो है ही ना। आपकी सतोप्रधान अवस्था माना आप शिव समान बन गए तो डिफरेंस वो बेहद में तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। और जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म, वो तो सब ब्राह्मणों को पता है, लेकिन यही तो नवीनता है ना। और वो तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हाँ कि ठीक है ना, मैं वही कह रही हूँ कि जो चीज नई चीज है, जो अभी जितना तक बोला है उन्होंने भाई साहब ने क्लासेस में, तो हम रिपीट कर लेते हैं। बाकी नया तो कुछ नहीं बोल सकते अपनी तरफ से, क्योंकि ये एक बात घुटी हुई है बुद्धि में कि आपकी एकाग्रता से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका मंथन कितना सही है। आपका मंथन कितना भी गहरा चले और आप एकाग्र होना चाहो, नहीं हो पा रहा, इसका मतलब मंथन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मतलब मैं पर्सनली इस बात को बहुत मानती हूँ कि मंथन कई तरह का चलता है, लेकिन उसको वेरीफाइड में तब तक नहीं कि एक बार क्लास में आ जाए या उसको क्लियर हो जाए कि ऐसा है, या फिर कोई जल्दी तो है नहीं हमें कि कुछ ट्रेन छूट रही है। आराम से हमारी बुद्धि में अभी आ गया कि ऐसा ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा, कल्याण तो कल्याण होना ही है ना ड्रामा में। क्योंकि शिव के लिए भी ये बात आती है ना कि वो बालक रूप में आता है। फिर मुरली में ये भी पॉइंट आता है कि सदा सतोप्रधान बाप। हाँ बिल्कुल, तो सतोप्रधान वो का एक ही अभी तो बालक रहस्य की है, निशानी है ना। वो एक रहस्य है, मैंने कहा ना। बाकी जन्म के लिए इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भाई साहब ने बहुत क्लियर इस चीज को बोला है
कि एक बार उसका स्थूल जन्म होना, फिर मैं कभी नहीं आता जन्म, इसीलिए उसमें अब तुम उनसे क्लियर करना, ये बात है ना। और किसी को बोलना है? बाबा का जन्म ओम शांति। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। वो स्पीकर में आवाज आ रही, बंद करना है इसको। आज सारी बैटरी चली गई फोनों की, तो फिर फोन, उसमें लगा रखे चार्जर। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही थी दीदी कि जैसे मुक्ति धाम और शांति धाम और सुख धाम, तो मैं तो ये सब चैतन्य में ही समझ रही हूँ कि शांति धाम तो जैसे महादेव है, जैसे निराकारी स्टेज में हाँ धारण जी। करने, और सुख धाम तो जैसे दिल्ली माना चैतन्य में भाई साहब गई है, और मुक्ति धाम मुक्ति धाम और शांति धाम एक ही होता है। मुक्ति की अवस्था और शांति की अवस्था एक ही होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सूक्ष्म वतन मूल वतन को भी तुम जानते हो, ये मुरली में आया था कुछ दिन पहले। ये चैतन्य के लिए ही है ना ये चीजें? नहीं, बाबा ने कहा था मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है ये तुम बच्चे ही जानते हो, कहाँ का संबंध लोकेशन से होता है, तो वो कोई स्थान की बात है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो एक इशारा और दिया था जैसे बाबा ने कि अहमदाबाद में अहमदाबाद में मैं भूल गई, अहमदाबाद का भी दिया था एक इशारा, तो अहमदाबाद में ये जो तीन है ये हद के स्थान बताए हैं बाबा ने, हद के हिसाब से। अच्छा। माउंट आबू शांति धाम बताया था, दिल्ली में सुख धाम, अच्छा। और ये जैसे कि माउंट इस आबू, दुनिया का राज्य अच्छा। अहमदाबाद में अच्छा। स्वामीनारायण का अच्छा। जो मंदिर है, वहां से ट्रेनिंग मिलती है राजाओं को, 108 आत्माओं को। ये सब हद की बातें हैं। बाकी बेहद में सूक्ष्म वतन मूल वतन ये बेहद में भी होते हैं, ये भी कोई स्थान है, सिर्फ लाल प्रकाश की बात नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलो। जो ऐसे बोलना कि मतलब बाबा का जन्म होगा। मैं तो किसी भी चीज में ये मतलब ये चीजें आप लोग मुझसे ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब जब बातें जितनी सामने आ रही हैं वो सबने ही सुनी है, मैंने अकेले तो नहीं सुनी है। अब आगे का कुछ बोल दूं कि हद में होगा, अभी तक सुना है हद में होगा, आगे चल के भाई साहब कहेंगे बेहद में होगा, तो हम भी यही बोलेंगे बेहद में होगा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। जैसे शिव जयंती, फिर उसके बाद होती है गीता जयंती, है ना, फिर होती है कृष्ण। आप लोग ऐसा करो कि फ्यूचर के बारे में मुझसे कुछ ना पूछो, मेहरबानी करके। फ्यूचर के बारे में जो भी आप लोगों कल्पनाएं हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा चिंतन कर लो, जैसा भी अच्छा लगता है। क्योंकि मैं इन चीजों में खुद भी मतलब जिस चीज पे हमारा खुद का ही इतना मंथन नहीं चलता, तो दूसरे को हर कुछ बोले, उससे अच्छा तो ना ही बोले। तो ये क्लास होगी भाई साहब की, तब आप लोग पूछो कि आगे चल के क्या होगा। मुझे नहीं इन चीजों में कभी भी मंथन चलता है क्या होगा। वर्तमान में जीना है, यही सिखाया है भाई साहब ने, तो अभी वही करना है। उन चीजों से हमारे पुरुषार्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे शिव बेहद में प्रत्यक्ष हो चाहे हद में प्रत्यक्ष हो। हम अगर अंधे हैं तो हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, तो हमें अपनी ज्योति जगानी है, ना कि उनको देखना है। देखने के लिए भी ज्योति तो जगानी पड़े ना, और वो हम कर ही रहे हैं। तो अनुमानों में जीना, अनेक तरह के ये करना, मतलब मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है, इसीलिए। और कुछ किसी का? हाँ दीदी, ये बात मुझे भी पसंद है। अरे वाह। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे को भी ज्यादा मंथन मेरा नहीं चल पाता है। और जैसे मेन बात जो दुनिया में प्रैक्टिकल में चल रही है ना, उसी के ऊपर भी मंथन चलता है बस। जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है, तो उसका मैं मंथन करती हूँ कि ये इस प्रकार ये क्यों होता है, फिर डुबो देते हैं उसको, फिर गणेश जी ने ऐसा क्या कर्म किया जो डबोया इनको। ये मंथन मेरा भी चलता है। बहुत आपको दया आती है उनके ऊपर, हाँ। जब बेचारे आते हैं सब इतने खुश होते हैं, और आपको उनके ऊपर दया आती है, बेचारे ने क्या ऐसा किया, डुबा दिया इसको। अच्छी बात है, शुभ भावना तो होनी चाहिए इनके भी प्रति। हाँ जी। मेरे को तो यही लग रहा था कि शायद इन्होंने बाप को नहीं पहचाना अब तक। अरे बाप रे, बाप को नहीं पहचाना और ऐसे पूजन योग्य कैसे बन गए आत्माएं। ये है कि कलाएं धारण करने में समय लग गया, तब तक द्वापर युग आ गया, द्वापर युग की शूटिंग आ गई, तब जाके कलाएं मिली, वो भी थोड़ी सी, तो इसलिए बाद में पूजा होती है। हाँ जी। और कुछ किसी को बोलना है?
ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। पाप आत्माओं को पढ़ाती है, ये पक्का पक्का याद किया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो ग्रह पे पानी है तो हद की छोटी छोटी रीत में नहीं जाना है। बिल्कुल। पहले क्या बोला था आपने? हाँ, बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये एक बात पक्की कर लो। माना यही है कि अपनी देह से भी बाबा हमें डिटैच करना चाहते हैं, तभी ये बेड़ा भी पार होगा। बेड़ा माना शरीर। लेकिन जब हमें ये पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, इसका खिवैया, मतलब मैं इसको, खिवैया नहीं, बिठैया। खिवैया तो बाप है, लेकिन मैं आत्मा बैठी हूँ, विराजमान हूँ इसमें। और बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर को वैल्यू नहीं दे रहे उतनी, उसको सिर्फ सात्विक बना रहे हैं, लेकिन जैसे विस्मृत हुई पड़ी है। तब ये बेड़ा भी पार हो जाएगा, जब तुम इसकी चिंता छोड़ दोगे। तब सिर्फ आत्मा पढ़ रही है और आत्मा का ही उत्थान करना है, ये स्मृति बाबा दिलाना चाहते हैं। दूसरा कौन सा बोला था आपने? हाँ, बेहद की। हाँ, वही जैसे एग्जाम्पल दिया कि अभी आपसी संघर्ष में किसी को मान शान चाहिए, तो उसी में अपनी जीत समझते हैं। किसी ने धन ज्यादा कमा लिया, किसी ने ज्ञान ज्यादा मंथन कर लिया, तो समझते हैं हम जीत गए। बाकी जीत होनी है हमारी बेहद में, जो हमको बेहद का लक्ष्य मिला हुआ है, बाप समान बनना। जो पहले पहले वहां तक पहुंचे, उसी को कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। इसलिए कहा बाबा ने, बाप से स्नेह है, उसकी निशानी है बाप समान बनना। तुमने बहुत मंथन किया, इसको बाबा नहीं कहते। तुमने आंसू बहा दिए बाबा के लिए, वो भी नहीं कहते। लेकिन जब तुम समान बन गए, तब बाबा कहते हैं अब तुम मानते हैं कि तुम्हारा बाप से प्यार है। तो तुमने जैसे बाप के दिल को भी जीत लिया, तो ये हो गई बेहद की जीत। अभी हम मनुष्यों के दिल को जीतना चाहते हैं, सबसे मुझे प्यार मिले, इनसे मुझे ये मिले, वो मिले, ये मेरी बात माने, तो हदों हदों में बंद रहे। जो बेहद बाप है, उसका दिल कैसे जीतना है, उस तरफ ध्यान नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।